जब से वो दिल्ली में है, फ्री बिजली, फ्री बस, अच्छे स्कूल, फ्री पानी, उसके बाद भी दिल्ली सरकार हमेशा फायदे का बजट देती है। हमारी सरकार हमेशा बोलती है बजट घाटे का, काम नहीं चल रहा, होटलों में घूमते हैं, पैसा खूब करते हैं, लेकिन जनता के लिए पैसा नहीं रहता। तो ये अरविंद केजरीवाल कर सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि वो एक ईमानदार नियत से जनता के हित में काम करने आए हैं। कोई बोलते फकीर थे, इन्होंने क्या सब जनता के लिए कर रहे हैं, इनको किसके लिए करना है, घर परिवार कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए बोलते हैं कि किसके लिए कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। पर मैं बोलती हूँ उनके पास था ही क्या जो उन्होंने जनता को दे दिया है, जनता के नाम पे लुटाया। हकीकत में देखा जाए अरविंद केजरीवाल जी आईएएस ऑफिसर थे कई करोड़ों में, यदि वो चाहते पति पत्नी मिलकर दोनों आईएएस ऑफिसर करोड़ों में अपनी जायदाद संपत्ति बना सकते थे। वो सारा कुछ उन्होंने हासिल करके आईआईटी टॉपर जो है, एक बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर, सारे एक चरम ऊंचाई पे पहुंच के फिर वो झुग्गी झोपड़ी, वो झुग्गी कॉलोनियां जो है, बस्तियां हैं, वहां पे वो गए, लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याओं को देखा, जाना किस तरह से जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी झुग्गी झोपड़ियों में बिजली नहीं होती थी। बिजली के बिना आज के दिन हम क्या, मतलब एक 10 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो सब लोग एकदम अपंग के जैसे हो जाते हैं। तो बिजली पहली जरूरत थी जो उन्होंने समझा कि हर आदमी को उसकी जरूरत है और वो हमें फ्री में मिलनी चाहिए। कोई है कमाई करने वाला, रोटी का जुगाड़ करेगा, पढ़ाई का करेगा, बिजली तक वो बिल नहीं भर पाता है, बिजली का बिल काट दिया, क्या कैसे काम चलाओ? पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, काम करने वालों की काम रुक जाएगी। तो फ्री बिजली उन्होंने दी। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल उन्होंने इतने अच्छे स्कूल कर दिए कि आज वो स्कूल से नए बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले था 400 कैंडिडेट्स को दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उनकी स्कूल से अपने कॉलेज में एडमिशन करने के लिए सिलेक्ट करने आएंगी। क्यों करने आएंगी? वहाँ पे एक बिजनेस ब्लास्ट नाम का प्रोग्राम चलता है स्कूल में। आपने कभी स्कूल में सुना? उनके स्कूल में 10वीं के बाद बच्चे को 2000 रुपये हर बच्चे को देते हैं कि ये 2000 रुपये लो, तुम अपना दिमाग लगाओ, इससे कमाओ, कमा के कैसे बढ़ा सकते हो, पैसा कैसे बना सकते हो। सरकार बच्चे को 2000 रुपया देती है, बच्चा 2000 का 10,000 भी करके देता है, 50,000 भी करके देता है। 2000 में काम नहीं होता, 5 बच्चे इकट्ठे हो गए, 10,000 हो गया। 10,000 में छोटा सा किसी ने चाय कॉफी का ही शुरू कर लिया, किसी अलग अलग तरह के इस मतलब ये चीज हमने कभी सोची नहीं थी जो दिल्ली के बच्चे आज के दिन कर रहे हैं। और उनको बड़े बड़े प्रोग्राम्स टीवी पे आप देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी कई सारे इस तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं कि दिल्ली के बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनीज ने पैसा दिया है कि आप हम पैसा लगाएंगे, आप हमारे लिए काम करो। तो वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो खुद एक बिजनेसमैन बन के निकलेंगे, लोगों को नौकरी देंगे। आज के दिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बेरोजगारी है। बच्चा पढ़ लिया, अच्छी स्कूल में भी आपने पढ़ा दिया, तैयारी भी करवा दी, कंपटीशन एग्जाम भी आप दिलवा दोगे। एग्जाम में क्या होता है, पेपर तो देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जिंदगी भर की कमाई बच्चे पे लगाते हो, बच्चे को कोचिंग करवाने के लिए आप कहीं भेजते हो, साल का कम से कम 2-2.5 लाख रुपया खर्चा होता है। एग्जाम दे के घर आता है, दूसरे दिन पता चलता है पेपर तो आउट हो गया। या फिर बोलते हैं इंटरव्यू था, इंटरव्यू में जिन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए उनका सिलेक्शन हो गया। तो पढ़ने वाले बच्चों की तो कोई कदर ही नहीं बची। लेकिन उन्होंने इन चीजों को समझा है, उन्होंने बच्चों के हाथ में खुद पैसा दिया है, बेटा ये लो, करो, सीखो, कमाओ और अपना जीवन आगे बढ़ाना और चलाना सीखो। तो ये सारी चीजें देख के उनके जो परिणाम मिले, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनके जो उन्होंने जो नए आइडियाज था, नए बिजनेस उन्होंने करे, उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां प्रभावित हुई है। उनको अपने अपने यहाँ पे पैसा वो लगाएंगे, वो बच्चे उनके लिए काम करेंगे। अब आज के दिन वो बच्चों को नौकरी मांगने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 12वीं क्लास का बच्चा इतना काम कर सकता है। उसके आगे मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था, महिलाओं के लिए बस में फ्री सुविधा। पूरी दिल्ली में आप सुबह से शाम तक कहीं भी जाओगे, बस में किराया नहीं लगता। अब आज यदि आप सोचते हो आपको कहीं जाना है, सी स्कीम पे जाना है, विद्याधर नगर जाना है या मालवीय नगर जाना है, कहीं भी जाना है, एक ऑटो वाला 50, 100, 150, 200 रुपये बिना नहीं जा सकता। निकलने का सोचोगे, लेकिन उससे पहले सोचते ही 200 रुपये ना रोज खराब करें, कहीं और काम आएंगे, तो अपनी सोच करके बाहर ही नहीं निकल पाती। उन्होंने ये किया कि भाई और भी नहीं तो बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस चला गया, कोई सहेली से मिलने का मन हो
दुखी हो रहे हो, कोई समाधान नहीं है और दुखी हो जाओगे, लेकिन आपका किराया नहीं लगे, एटलीस्ट कपड़े चेंज किए, जाके बस में बैठे और सहेली से मिलके बहुत सारी चीज़ों का समाधान तो वैसे ही हो जाते हैं। छोटे काम करने वाले जो है 8,000 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, उनका दूसरी जगह नौकरी करने जाते हैं 2,000 3,000 रुपया महीने का किराया लग जाता है, पीछे बचता है 6-7 हज़ार। लेकिन वहाँ पे जैसे घरों में काम करने वाली बाइयाँ हैं, उनके भी रुकावट नहीं है, उनको यहाँ से 10 किलोमीटर कहीं दूसरी कॉलोनी में अच्छा काम मिल रहा है, सुबह जाओ दोपहर तक काम करो, वापस घर आ जाओ, शाम को जाओ लेट तक काम करो, वापस दिन में 2 चक्कर काटो 4 चक्कर काटो, कहीं रोक टोक नहीं है। इसमें बोलते हैं फ्री का देके आलसी बना रहे हैं, बस फ्री दी उसके बाद क्या वो काम करने वाले आलसी बने? आलसी कौन बना? जिसको कुछ मिला ही नहीं, बेचारा घर में बैठा बैठा दिमाग के जंग लग गया, उसकी बॉडी के जंग लग गया, निकल ही नहीं पाया। तो जो आज के दिन कई लोगों से हम बोलते हैं कि आपने केजरीवाल जी को सुना, तो बोलते सुना तो है, पर वो फ्री दे के लोगों को आलसी बना रहे हैं। तो इस चीज में आप कितना मानते हो कि क्या वो आलसी बना रहे हैं? यदि आपको किराया दिया जाए जयपुर में, पूरे जयपुर में आप ननद भाभी कहीं भी घूम के आगे शॉपिंग करके, आपके दिमाग में टेंशन ही नहीं है, बिजली का बिल आपको कैसे? तो सबसे बड़ी चीज आज के दिन, सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस। मन में दुखी रहते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी करके भी अपना घर चलाना मुश्किल है। महीने का 1 लाख कमा लो, 1.5 लाख कमा लो, फिर भी 20 तारीख आते आते लगता है कि अब कब आएगी 28, 29, 30 तारीख और तनख्वाह मिलेगी। तो कितना भी पैसा मिले सबके लिए कम ही पड़ता है। उसमें यदि आपको अच्छी स्कूल की सुविधाएं मिल जाए, बिजली आपको मिल जाए, आने जाने का किराया आपको मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपका एक जो डे टू डे रूटीन में जो आपके बर्डन है वो कम हो जाएगा, उसमें आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वो चीज़ उन्होंने सिर्फ किसी 1-2 के लिए नहीं होके आम पब्लिक के लिए सोच के किया है। दूसरा और है जो मैंने बताया आपको, पंजाब में महिलाओं को 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं 1,000 रुपया महीने का मिलता है। 1,000 रुपया आपको मिलेगा, आप क्या करोगे उसका? यदि आपको 1,000 रुपया महीने का मिलेगा, आप क्या करोगे उसका? फायदा होगा कि नहीं होगा? आपके यहाँ बेटी ससुराल से आई, आप उसको साड़ी दिलवा दोगे, रक्षाबंधन पे ननद आई टीका लगाया 100 रुपया उसको भी दे दोगे, नाती दोती आया आइसक्रीम खिला दोगे, घूमने ले जाओगे कहीं भी, मतलब छोटी मोटी चीज के लिए आपको इधर उधर मन में सोचना नहीं पड़ेगा। ये होता है मन में तो सबकी इच्छा होती है, को मन के सब बड़े होते हैं लेकिन हाथ की तंगी होती है ना। तो एक दिन में तो आप बड़े नहीं बन जाओगे। एक सरकार ऐसी है जो अपने को गरीब को और गरीब बनाने में लगी है। सिलेंडर का दाम 400 रुपए था, 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, कहीं ब्रेक ही नहीं लग रहा, बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल डीजल था 60-70 रुपए मिलता था, वो आज के दिन आपको 100 रुपए से ऊपर मिल रहा है। तो उसमें किसका हित है? इसमें बोले किसका विकास हो रहा है, किसके विकास के लिए काम कर रहे हो? तो इस तरह की चीजें हैं। अपना ये कि हम सत्संग तो करेंगे, सत्संग के साथ अपने आसपास का माहौल भी बदलेंगे। हमें बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज कितनी औरतें बैठी हैं? कम से कम 30-40 औरतें यहाँ बैठी हैं। 30-40 औरतों का मतलब 30-40 घर तक ये बात पहुँची। आदमी बाहर बैठेंगे, बात करेंगे, बाहर के बाहर ही, घर आके कुछ भी बात नहीं करेंगे। औरत घर पे जाएगी, खाना खाते खाते बैठेगी, बच्चों को भी बताएगी, आदमी को भी बताएगी। आज हम सत्संग में गए थे, सत्संग से तो हम इतनी साल से जा रहे हैं, लेकिन ये चीज हमने पहली बार देखी। आज हम मंदिर में गए, भगवान की पूजा भी की, भगवान के दर्शन किए, शांति मिली, लेकिन हमने हमारा जीवन कैसे बदलना वो भी हमें मिला। अपने को बहुत बड़ा कुछ सड़कों पे आंदोलन नहीं करना, लाठियां नहीं लेनी, आपको कहीं बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन नहीं करने। आपकी ताकत आपके पास है, लेकिन आपने पहचाना नहीं है। अंगूठा लगाते हो, कब लगाते हो? वोट डालने जाते हो तो अंगूठा लगाते हो ना। तो वो अंगूठे में इतनी ताकत है, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। लेकिन हमने उस ताकत को ही नहीं पहचाना। घर पे आया, किसी ने बोल दिया आपने तो हमेशा से इनको ही देते आ रहे हैं। अरे भाई, हमेशा से देते आ रहे हैं, उन्होंने किया क्या? वोट के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिलते हैं, चले 5 साल में देखते हो उनको, दोबारा पलट के आते हैं। या उनके दर पे आप कभी जाते हो कि भाई हमें ये दिक्कत है, आप हमारा साथ दो, कभी आपके साथ आते हैं। तो आप अपनी ताकत खुद बनो। मैं इनका भी नहीं बोलूँ कि मैं
सिर्फ ये भी नहीं बोलते कि आम आदमी को वोट दो, मैं ये बोलती हूँ आप पहचानो और अच्छे कैंडिडेट को वोट करो। आपके एरिया में जो भी अच्छा है उसको बोलो। 2 साल 3 साल आपके साथ है, आप काम करते हुए देखो, आपकी मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, बारिश है, गलियां हैं, नाले साफ नहीं हुए, गलियों में पानी भरा पड़ा है, गलियों में पानी भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली नहीं आती है, स्ट्रीट लाइट है, खंबे नहीं है। दिल्ली में पता है सबसे ज्यादा दुनिया में लंदन से भी ज्यादा कैमरे, सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। उसमें क्या होगा?